Hello everyone. I hope everybody is doing good and welcome back to an academy platform. So here is one offer which is running for all of you, right? So this offer is valid till 30th of April, and what about this offer is that we are giving you 25% off on all IIT JAM subscriptions. So all those students who want to prepare for IIT JAM 2024 or 2025, this is the golden opportunity for you to join the platform using my code ALKA99। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 28th of April यानी कल से शुरू हो रहा है हमारा एक बैच कोर्स, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ लीनियर अलजेब्रा के साथ 9:30 PM पे। तो होप टू सी एवरीवन देयर। लीनियर अलजेब्रा एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। So all those students who want to start their preparation, they can start, and this is because we are running an offer for all of you, and this is valid till 30th of April। but बैच कोर्स कल से शुरू हो रहा है, तो आप अपनी क्लासेस एक भी मिस ना करो। उससे बेटर है आप सब्सक्रिप्शन ले लो यूजिंग माई कोड ALKA99। ऑल राइट, सो यू विल गेट 25% ऑफ। दिस इज एन ऑफर, बट मेक श्योर you remember this is valid only till 30th of April। all right, so in the previous lecture we have talked about complex integration, that is line integral। तो आज वाले सेशन में हम बात करेंगे कॉशी थ्योरम पे और कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पे भी बात करेंगे। तो हमारे पास कॉशी थ्योरम जो है वो क्या कहती है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉशी थ्योरम एंड कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ये बहुत पूछा जाता है, बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स जस्ट डिस्कस देम। तो हमारे पास ये थ्योरम ये कहती है कि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है, अगर वो कैसा हो, वो एनालिटिक हो। एनालिटिक का मतलब आप सबको पता है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, सो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, एंड हमारे पास जो कर्व सी है वो क्या है, कोई भी क्लोज्ड, मेक श्योर आप इस वर्ड को याद रखें कि ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व के लिए ही है। ठीक है, एंड सी इज एनी क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व हो, कंटिन्यूअस कर्व इन डोमेन डी, देन हमारे पास क्या होता है कि जो इस इंटीग्रल की वैल्यू है एफ ऑफ जेड की डी जेड ओवर दिस कर्व सी, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। ये हमारे पास कॉशी थ्योरम है। सो अगर इन शॉर्ट हम समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक डोमेन डी है। ठीक है, दिस इज़ आर डोमेन डी एंड दिस इज़ आर कर्व सी। तो हमारे पास अगर ये क्लोज्ड कर्व है और ये जो हमारा डोमेन है वो कनेक्टेड डोमेन है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन एज वी कैन सी। अगर हमारा ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है, इसका मतलब इस डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो अगर आपसे कोई कहता है ओवर दिस कर्व आप इस फंक्शन एफ ऑफ जेड को इंटीग्रेट करो, तो डायरेक्टली आपको आपका जो आंसर है वो ज़ीरो लिख देना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी एग्जाम में कि बैठ के हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस थ्योरम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू दैट वे। अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो क्या दिया हुआ है, 1/z-5। ठीक है, एंड हमारे पास सी एक कर्व दिया हुआ है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और अब हमसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर द कर्व सी। ठीक है, तो एक बात देखो, आप सबको अगर थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट इट, कि हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में पता है। ठीक है, फिर मैंने आपको पोलर फॉर्म में भी बता रखी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ऐसे लिखते हैं मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर। तो ये हमारा जेड नॉट जो होता है बेसिकली वो सेंटर हो जाता है एक्स नॉट प्लस आई टाइम्स वाई नॉट, एंड ये आर जो होता है वो हमारे पास रेडियस हो जाता है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, तो अब अगर ध्यान से देखोगे ये हमें क्या बोला है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 4, मतलब दिस इज अ सेंटर इन आर्गेंट प्लेन, जिसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 0, एंड रेडियस जो है हमारे पास वो कितनी है, 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज दिस काइंड ऑफ अ सर्कल, राइट, जहाँ पे ये हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0,4 हो, सॉरी 4,0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर 0,4। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे
हमारे पास ये जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z-5, वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं है और विच इज जेड इज इक्वल्स टू 5, तो हम वहाँ पे ना कंटिन्यूटी की बात करेंगे ना डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो दिस इज 4,0 और ये जो फंक्शन है उसमें z इज इक्वल्स टू 5 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, वो अपना डोमेन के बाहर है। इसका मतलब जो डोमेन है उसके अंदर के हर एक पॉइंट पे, है ना, हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, वो एनालिटिक है। I hope everybody can see that 1/z-5 is analytic in this whole domain and z is equals to 5 is a point which lies outside it. So function उस point पे भी analytic है। तो आपको simply ये जो 1/z-5 dz पूछा गया है उसका आंसर क्या लिख देना है, 0। Why? Because this function is analytic at this point। ठीक है, इस पे अभी हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन के। But before that let's just cover Cauchy's integral formula as well, क्योंकि यहीं पे हम उसे फिनिश कर लेंगे तो it would be great for us। Cauchy's integral formula। अब Cauchy इंटीग्रल फार्मूला बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, अभी हमने Cauchy थ्योरम बना दी, ठीक है, कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कर्व C ना सिंपली कनेक्टेड डोमेन D, तो हम उसको सिंपली क्या लिख देंगे, उसका जो इंटीग्रल है ओवर दैट कर्व हम उसे 0 लिख देंगे। बट पॉइंट ये है कि सपोज हमारे पास ये डोमेन दिया था, ठीक है, इस पे ये कर्व हमारे पास सी दिया था, इसमें एक पॉइंट ऐसा हमें z0 मिल जाए जिसपे जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, वो एनालिटिक ना हो, तब हम क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, यूज किया कॉशी थ्योरम को इन अ डिफरेंट वे। कैसे, जरा देखते हैं। मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ सबसे पहले, इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो वी आर नॉट गोइंग टू द प्रूफ्स, हम बस फॉर्मूला समझ रहे हैं और उसका एप्लीकेशन समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। सो इस क्वेश्चन को छोड़ना एग्जाम में इट्स लाइक फ्री के मार्क्स को छोड़ना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द थिंग्स विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन in a simply connected domain, D enclosed by a curve C which I have already mentioned, then अब देखो फंक्शन तो हमारा एनालिटिक हो गया। तो अभी आप कह रहे थे कि आपने तो बोला कि z0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हमने इस चीज़ को समझने के लिए क्या किया, वी रोट इट इन सच अ वे एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस z0 dz। सी, कैन यू सी नाउ। अब आप इसको कैसे देखो, इस पूरे को एज अ फंक्शन देखो, सिर्फ एफ ऑफ जेड मत देखो, ठीक है। एफ ऑफ जेड कैसा है, एनालिटिक है, बट अभी हमें जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो है जी ऑफ जेड, और वो क्या है, एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट। और आपको दिख रहा है कि जेड माइनस जेड नॉट पॉइंट जो है वो डोमेन के अंदर है, तो ये जो पूरा फंक्शन है जी जेड वो कैसा है, वो एनालिटिक नहीं है, बट एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया है हमारे पास, और वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज सिंपली आपको कंपेयर करना है अपना फंक्शन, वो पॉइंट ढूंढना है जिसपे एनालिटिक नहीं है, और फिर आपको क्या करना है, 2 पाई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट निकाल देना एंड देन यू आर डन। तो अब आप देखो, अभी तक जो चीज़ें आप कर रहे थे, यानी कि आप एक एक पर्टिकुलर डोमेन पे जाके उसको सॉल्व करना, जैसे लाइन इंटीग्रल हम कर रहे थे, है ना। सो वी कैन सी दैट हमारा एक एक कर्व पे हम जा रहे थे, I1 I2 I3 में डिवाइड कर रहे थे, क्लोज्ड है तब मैं बात कर रही हूँ, वो तो नॉन क्लोज्ड होता तब भी कर लेते, बट यहाँ पे हम सिर्फ क्लोज्ड डोमेन्स पे ही बात करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही, तो हमें उस चीज़ को ऐसे पार्ट वाइज सॉल्व करने से बेटर है वी कैन यूज द कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। तो आई होप आई हैव मेक यू पीपल अंडरस्टूड दैट अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है, तो अगर हमें एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट को इंटीग्रेट करना है विच इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, सो उसकी वैल्यू होगी 2 पाई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है। Now we will be solving number of questions to understand actually how do we apply Cauchy integral formula in questions, because in exam this is very important. They
used to ask questions from this topic very regularly. Okay, so our first question is, we need to find out dz by z minus 1 where mod z is equals to 2 is the curve C. ठीक है, एंड यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं कि हमारे पास जो डोमेन है दैट इज एनक्लोज्ड बाय कर्व C, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट. ठीक, नाउ यू ऑब्जर्व इट. mod z is equals to 2 is a circle with center at 0 0 and radius 2. अब radius 2 है, so we can very easily see that this is our z is equals to 2 point, right? Or we should simply say that yeah, z is equals to 2 we can say, and this is z is equals to 2i we can say. ठीक है, और we can write it down 2,0, this is 0,2. अब अगर आपने अपने इस फंक्शन को ज़रा आप ऑब्जर्व करो, दिस इज डी जेड बाई जेड माइनस 1. ठीक है, यू कैन सी दैट दिस इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल्स टू 1. सबसे पहला काम आपको यही करना है, हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है कि क्या फंक्शन ऑलवेज एनालिटिक है, और अगर नहीं है तो किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है. तो वी कैन सी दैट एट जेड इज इक्वल्स टू 1 ये जो फंक्शन है आपका 1 बाय जेड माइनस 1 दैट इज नॉट एनालिटिक. और अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, देखना है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो आपका डोमेन के अंदर है या डोमेन के बाहर. सो ऑब्वियसली z इज इक्वल्स टू 1 जो है वो डोमेन के अंदर है. इसका मतलब कॉशी थ्योरम तो नहीं लगेगी, आंसर 0 नहीं आएगा. बट वी कैन अप्लाई व्हाट, वी कैन अप्लाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. कैसे, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय जेड माइनस 1 डी जेड, जहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जेड बन जाएगा 1. and I can see that this is analytic and denominator में z minus a, z minus z नॉट आप कह सकते हो, तो z नॉट की वैल्यू 1 आ गई. जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट. तो जो अब आप एफ ऑफ जेड नॉट निकालोगे यानी एफ ऑफ 1 वो भी 1 आएगा, यहाँ पे रख दो आप. दिस इज 2 पाई आई इंटू 1 विच इज 2 पाई आई. तो देखो कितना आसान हो गया ना. यस, इट इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू डू वॉट, आपको कंपेयर करना है आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है विच इज एनालिटिक इन द डोमेन. एक बार आपने वो ढूंढ लिया तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. होप दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड एंड इट वॉज प्रिटी मच क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, इन केस अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज पुट your comment in the comment section and I am definitely going to answer that. Fine, let's just go to question number 2 and see what is that. अब next question हमारे पास जो है that is cos z by z minus, या ऐसा लिख लेते हैं 2 times cos z by z, z minus 4 dz, where your C is or the domain D is enclosed by the closed curve mod z is equals to 1. ठीक है, अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, इन अ सिमिलर वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2. ऑलराइट, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप देखो कि वो किस किस पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं है. ठीक है, सबसे पहले डोमेन को ड्रॉ कर लो. तो डोमेन आपका क्या है, सेंटर है आपका 0 0 एंड जो आपके पास रेडियस है सर्कल की वो है 1. तो अब आप पॉइंट्स मार्क कर लो, दिस इज 1,0, this is 0,1. now what you have to see is you have to see whether the given expression is analytic or not. तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारे पास केवल 2 ही पॉइंट्स निकल रहे हैं. एक है z इज इक्वल टू 0 और दूसरा है z इज इक्वल टू 4 जिसपे प्रॉब्लम हो सकती है. अब जब मैंने z इज इक्वल्स टू 0 को ऑब्जर्व किया तो आई कैन सी, अभी मैंने बोला z इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली डिफाइन नहीं है. तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी. z इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट पे भी सेम प्रॉब्लम है. तो अब मैंने आपको स्टेप नंबर 2 क्या बताया था, अगर आपको कॉशी थ्योरम लगानी है या कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, सो यू हैव टू चेक कि पॉइंट जो है वो डोमेन के अंदर है या बाहर है. राइट, z इज इक्वल्स टू 0 इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस इज लाइंग इनसाइड द डोमेन. इसका मतलब जो फंक्शन है आपका वो इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है. ऑलराइट, z इज इक्वल्स टू 4 आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो z इज इक्वल्स टू 4 तो डोमेन के बाहर ही है, तो उस पर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है. ठीक है,
तो इस पे फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, अब आपको क्या करना है, z माइनस जेड नॉट डिनोमिनेटर में उसी पॉइंट को कंसीडर करना होता है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, ये जो आपके पास लिखा गया है, दिस इज 2 cos z बाय जेड जेड माइनस 4 डी जेड, हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस इज 2 cos z, ठीक है, बाय z माइनस का 4 डिवाइड बाय z डी जेड। नाउ यू सी, अब ये हमारे पास आपको दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस जीरो डी जेड, बिकॉज जेड इज इक्वल्स टू जीरो पे हमको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ जेड मिल गया, मैंने कहा था ना आपको एफ ऑफ जेड ही चूज करना है। आप अपना फॉर्मूला देखो, आपको इस तरीके से ही फंक्शन को क्रिएट करना है, ठीक है। सो वी वेंट बैक एंड एफ ऑफ जेड हमें क्या मिला, 2 cos जेड बाय जेड माइनस 4। प्रॉब्लम किस पे है, z इज इक्वल्स टू जीरो पे, तो z नॉट पॉइंट मिल गया। अब एफ ऑफ जेड नॉट निकालो, तो आपको पता है cos 0 1, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 2/4 आया, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे हम, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट यानी कि एफ ऑफ 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 पाई आई इंटू माइनस का 1/2 विच इज माइनस का पाई आई, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, सो माइनस का पाई आई इज आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं। तो आप देखो, अगर आपको समझ आ गया है कि कॉशी थ्योरम या कॉशी इंटीग्रल फार्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बस थोड़ा सा समझना है और एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, and once you get familiar to this topic it is very easy to solve questions in the exam. all right, so let's go to next question जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक उठाओगे, हर बुक में आपको वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल गेट इट, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। और सिर्फ क्या है, कॉशी थ्योरम है एंड कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है, बस उसको नाम ना देके एज अ स्टेटमेंट लिख दिया और पूछा गया, ठीक। जैसे लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, यू हैव दिस फंक्शन, all right, where, and let just do it another way, this is dz by z minus a, where c is any closed curve, c is any closed curve and point z is equals to a lies, अब ए पार्ट में आपको पूछा गया है लाइज इनसाइड सी, ऑलराइट, एंड बी पार्ट में आपसे बोला गया है लाइज आउटसाइड सी, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये इंटीग्रल डी जेड बाई जेड माइनस ए, जहाँ पे सी एक क्लोज्ड कर्व है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, फुलफिल हो रही है। अब पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू ए पे ही डिपेंड करता है, वो अंदर है डोमेन के या बाहर है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि कोई भी सी हमने क्लोज्ड कर्व ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दे आर सेइंग कि z इज इक्वल्स टू ए, अंदर है पॉइंट, सो कैन यू सी दैट z इज इक्वल्स टू ए, अगर अंदर हो गया पॉइंट तो फंक्शन जो जी जेड की अगर हम बात करें 1/z माइनस ए, वो नॉन एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे 1/z माइनस ए डी जेड लिख सकते हैं, ठीक है। और अपना जो एफ ऑफ जेड है वो 1 हो जाएगा, राइट। और अब हम क्या करेंगे, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए निकालने जाओगे तो वो भी 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आने वाला है, 2 पाई आई आने वाला है। हमने यहाँ से कंपेयर कर दिया, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग दैट द पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व सी, यहाँ कहीं z इज इक्वल्स टू ए लाई कर रहा है। तो अब अगर आप इस फंक्शन को देखोगे 1/z माइनस ए, तो वो तो अपने सी कर्व में क्या हो रहा है, पूरा पूरा एनालिटिक हो रहा है। तो कॉशी थ्योरम क्या कहती है, अगर आपका कोई भी फंक्शन है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन इन अ क्लोज कर्व सी एनालिटिक है, तो एफ जेड डी जेड क्या हो जाता है आपके पास, वो 0 हो जाता है सिंपली। तो आउटसाइड के केस में 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एफ ऑफ जेड जो है वो पूरा पूरा 1/z माइनस ए लोगे, बिकॉज दैट इज एनालिटिक इनसाइड द होल कर्व सी। All right, this is a very question which has been asked very frequently in the exams, because this is just
based on the concepts of Cauchy theorem and Cauchy integral formula. You need to understand where you have to apply both these. ठीक है? All right. So let's go to question number 3 and we will try to understand more about Cauchy integral formula and Cauchy theorem. Again, you have to find out 1 by 2 e raised to the power z plus z square by z minus 1 dz, where your curve C is given by mod z is equals to 2. ठीक है? So again we are going to repeat the same process which we were doing for a very long time in the previous question number 1 and 2. The very first step is to analyze your domain. So your domain is a center with center at 0, 0 and radius 2. So you just draw the circle. Radius is 2, so this point is 2, 0 and this is 0, 2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैंने आपको बोला था कि आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास जो जी जेड फंक्शन दिया है या एफ जेड दिया है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वो क्या गिवन डोमेन में एनालिटिक है या नहीं. सो यू कैन सी दैट z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम है. तो आपने देखा कि ये z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. बट अब आपको ये देखना है कि ये जो z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट है वो डोमेन के अंदर है या डोमेन के बाहर है. सो एज यू कैन सी z इज इक्वल्स टू 1 तो हमारा डोमेन के अंदर है, मतलब आपके पास यहाँ पे एनालिटिसिटी जो है फंक्शन की वो ब्रेक हो जाती है. तो अब आप क्या लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कॉशी थ्योरम में यही बात थी कि फंक्शन एनालिटिक अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इसी वजह से कॉशी इंटीग्रल फार्मूला बनाया गया. तो अब हमें ये पता लग गया कि एक पॉइंट है डोमेन पे जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. तो अब हम इसको एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, जहाँ पे जेड नॉट वो पॉइंट होगा जहाँ पे ओवरऑल जी जेड फंक्शन नॉन एनालिटिक होगा. तो व्हाट वी डिड, हमने इसे इस तरीके से लिखा e रेज टू द पावर z प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 बाई जेड माइनस 1 डी जेड. ठीक है, कंपेयर किया हमने, एफ ऑफ जेड क्या बनाया, e रेज टू द पावर z प्लस जेड स्क्वायर बाई 2. ओवरऑल आप देखोगे ये जी जेड है विच इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल्स टू 1, वेयर दिस फंक्शन इज f ऑफ z अकॉर्डिंग टू द कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला वी डेवलप्ड इट इन सच अ वे. सो ये क्या बनेगा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे 1 है, उसी पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही. अब एफ ऑफ 1 आप निकालने गए तो वो क्या आया, e प्लस 1 बाई 2, राइट. दिस इज व्हाट वी ऑल आर गेटिंग. नाउ यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट इट हियर. क्या मिला हमें, दिस इज 2 पाई आई इंटू ये है e प्लस 1 बाई 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा हम सबको वो होगा पाई आई e प्लस 1. ठीक है, सो आई थिंक अभी आप सब लोग भी जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको भी बहुत आसान लग रहा होगा, है ना. यू विल नॉट बी फीलिंग लाइक ओ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. So as I told you that complex analysis is all about, you know, doing the questions. As soon as you will start doing the questions, you will trying to you will get into the topic, you will get into the concept, okay, what is actually happening. All right, so sometimes what happens is that there is a kind of a topic जहाँ पे हम पहले concept पढ़ते हैं फिर questions लगाते हैं तो idea लगता है. But इस topic में most of the times I have seen learners कि वो कुछ क्वेश्चंस करा दो देन दे गेट इनटू द कॉन्सेप्ट, ओके अब थ्योरम क्या कह रही है समझ आया है. सो दिस इज अ सच काइंड ऑफ टॉपिक. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो क्या कहता है. सो वी हैव अ क्वेश्चन, z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 बाय z माइनस 2, दिस इज योर डी जेड वेयर योर कर्व C is. ठीक है, अब यहाँ पे हमें कई पार्ट्स दिए हुए हैं. सबसे पहला पार्ट हमें दिया है mod z इज इक्वल्स टू 1, इस पे हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी. ठीक है, अब ये जो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी 5th, उसमें भी 3 पार्ट होंगे. अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है देन आपको जो कोर है कॉशी थ्योरम और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले का वो समझ आ जाएगा. एंड अगर आपको एक बार ये समझ आ गया तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से तो गलत नहीं होने वाला. ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉशी का जो डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का एनालिटिक फंक्शन का फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे. बट बिफोर रीचिंग टू द फॉर्मूला फॉर कॉशी फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन वी हैव टू फिनिश दिस वन. ठीक है. So very first step, again as I told you, you have to draw your domain. So as you draw your domain, you got to know that okay, this is a circle with center 0 0 and radius 1. So obviously this is 1 0 and this is 0 1. ठीक है. अब आपने इस फंक्शन को ऑब्जर्व किया पूरे g ऑफ z को. ठीक है. आपने देखा इस फंक्शन को प्रॉब्लम सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो सकती है और वो पॉइंट है z इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. मैंने आपको पहले बोला ना, सबसे पहले देखो फंक्शन को प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है, कहाँ उसकी एनालिटिसिटी ब्रेक हो सकती है. सो दैट इज z इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट. अब नेक्स्ट आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या ये z इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट जो है वो डोमेन के अंदर लाई कर रहा है या दिस इज लाइंग आउटसाइड द डोमेन. सो यू कैन सी दैट z इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट तो हमारे पास यहाँ कहीं आएगा. दिस मीन्स दिस इज आउटसाइड योर डोमेन. अब अगर ये डोमेन के बाहर लाई कर रहा है तो नाउ यू ऑब्जर्व दिस होल फंक्शन विच इज z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 बाई z माइनस 2. दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन इन दिस होल डोमेन. और जब भी कोई भी फंक्शन किसी पूरे डोमेन पे एनालिटिक होता है, किसी पूरे कर्व C पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0. तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा इस इंटीग्रल का वो क्या होगा 0 होगा. ठीक है. आई होप समझ आ गया हो. सो वी अप्लाइड कॉशी थ्योरम ओवर हियर. नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे हमारे पास, अगेन लेट मी जस्ट राइट डाउन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 बाय z माइनस 2 dz. ठीक है. और हमारे पास अब यहाँ पे जो b पार्ट में आपको डोमेन दिया है दैट इज मॉड z इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. अगेन आपने अपना डोमेन ड्रॉ कर लिया. आपको पता है कि दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2. नाउ व्हाट यू डिड, यू जस्ट लुक्ड एट दिस फंक्शन. अभी हमने पीछे इसके बारे में डिस्कशन करा है. इस फंक्शन को z इज इक्वल्स टू 2 पे प्रॉब्लम है, z इज इक्वल्स टू 2 पे ये एनालिटिसिटी अपनी ब्रेक कर रहा है. सो नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस z इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट लाइज इनसाइड द कर्व C और आउटसाइड. एंड वी कैन सी दैट दिस इज z इज इक्वल्स टू 2. तो ये हमारा डोमेन का पार्ट है. इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक नहीं है और ये पॉइंट डोमेन के अंदर है. तो यहाँ हम क्या लगाएंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. और हम कंपेयर कर सकते हैं f ऑफ z को, दैट इज z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6. और z इज इक्वल्स टू a पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो f ऑफ a निकाल लेते हैं. दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 विच इज 4 प्लस 10 प्लस 6 दैट इज 20. अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 by z minus 2 dz. We are going to write it down according to the Cauchy integral formula 2 pi I into f of 2 which is our f of a. ठीक है. So ये क्या आएगा 2 pi I into 20 which is 40 pi I. Alright. So the answer for the part B is 40 pi I. Alright. ठीक है. तो एक हमने ऐसा देखा जहाँ पे पॉइंट वॉज लाइंग आउटसाइड द डोमेन एंड द वन पार्ट वेयर पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द डोमेन. ऑलराइट. या वी कैन से ऑन द बाउंड्री. दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द डोमेन. थर्ड पार्ट यहीं पे हम डिस्कस करेंगे जब आपका जो कर्व है मॉड z इज इक्वल्स टू 3. अब आप मॉड z इज इक्वल्स टू 3 को अगर ऑब्जर्व करोगे तो अगेन दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 3. अब रेडियस आपका 3 है तो ये 3,0 पॉइंट होगा, ये 0,3 होगा. फंक्शन जो है आपको उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे प्रॉब्लम है, वो है z इज इक्वल्स टू 2. और z इज इक्वल्स टू 2 आप देखोगे तो वो यहीं पे लाई कर रहा है, तो यानी कि वो डोमेन का पार्ट है तो फंक्शन इस पे एनालिटिक नहीं है. तो वापस से हम क्या लगाएंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमने पीछे वाले में ऑलरेडी लगाया है. पूरा प्रोसेस सेम होगा, एफ जेड वही रहेगा, कंपेयर करोगे पॉइंट वही है. तो इस पार्ट में भी हमारा जो आंसर है वो क्या आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 80 पाई आई शुड बी द आंसर फॉर दिस पार्ट एज वेल. ठीक है. ओके, दिस इज 40 पाई आई, दिस इज 40 पाई आई. ठीक है.
सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बट एक्चुअली दे गेव अस अ वेरी गुड एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉशी थ्योरम एंड कॉशी इंटीग्रल फार्मूला. ठीक है. सो एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के कोर में जाने के लिए, एंड देन वी आर डन विद टुडेज क्लास. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास, एंड वी हैव टू इवेल्युएट और वी हैव टू इंटीग्रेट z e रेस टू द पावर z बाय z माइनस आई डी जेड. क्योंकि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे क्या है, अभी तक हमने जो भी ये एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड क्वेश्चन डिस्कस करे, वहाँ पे ये जेड नॉट जो था ना, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो था ए प्लस आई बी टाइप का, पर वहाँ पे बी जीरो था, यानी कि हमने रियल एक्सिस पे वो पॉइंट लिया है. तो हम एफ ऑफ जेड नॉट ईजिली निकाल लेते हैं फॉर्मूले में रखने के लिए. पर जैसे ही ये जेड नॉट में ए जीरो होता है तो आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करना शुरू करते हो, आपको आइडिया नहीं रहता अच्छा जेड नॉट को हमें कैसे लेना है. तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं करा रही हूँ. ठीक है. सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. ए पार्ट हमारे पास क्या है कि मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1/2 आपको दिया हुआ है. ठीक है. वेयर सी इज, और ये दिया हुआ है. सो वेरी फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डोमेन. हम डोमेन ड्रॉ करेंगे. सो वी कैन सी दैट z इज इक्वल्स टू 0 इज द सेंटर एंड 1/2 इज द रेडियस. तो 1/2 0 एंड 0 1/2. ठीक है. ये जो पूरा फंक्शन दिया है हमें, इस पूरे फंक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पे प्रॉब्लम है, या जिसकी एनालिटिसिटी इस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है, वो है z इज इक्वल्स टू आई. याद रखना ये z माइनस जेड नॉट है, तो z इज इक्वल्स टू आई. जेड नॉट ये पॉइंट है जिसपे इस फंक्शन को प्रॉब्लम है. ठीक. नाउ वी हैव टू सी कि वेदर दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द डोमेन और आउटसाइड द डोमेन. तो z नॉट इज इक्वल टू आई का मतलब समझते हो, अगर a प्लस आई बी से कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस में 0,1 पॉइंट की बात हो रही है. तो 0,1 पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये अगर 1/2 है तो यहाँ कहीं 0,1 होगा. तो यू कैन सी दैट दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द डोमेन. राइट. अब अगर डोमेन के बाहर है ये पॉइंट, इसका मतलब डोमेन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उन सब पे ये फंक्शन एनालिटिक है. तो हम क्या लगाएंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई कॉशी थ्योरम. ये जो फंक्शन है हमारा z e रेस टू द पावर z बाय z माइनस आई, दिस इज एनालिटिक इनसाइड द होल डोमेन. तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है. आई होप पार्ट ए इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स गो टू पार्ट बी. पार्ट बी में हमारे पास क्या बोला है, पार्ट बी में वी हैव मॉड z इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. एंड हमारे पास जो फंक्शन दिया था वो क्या था, z e की पावर z बाय z माइनस आई डी जेड. सो डोमेन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले. सो एज वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डोमेन, वी कैन सी दैट द रेडियस इज 2 ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 0 0. सो दीज आर द पॉइंट्स. ठीक है. अब हमने इस फंक्शन को देखा, दिस फंक्शन हैज प्रॉब्लम एट z इज इक्वल्स टू आई. ठीक है. z इज या z नॉट इज इक्वल टू आई पे प्रॉब्लम है. अभी हमने देखा कि z नॉट को अगर हम a प्लस आई बी ले लें तो a की वैल्यू 0 है, b की 1 है, मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस पे. तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वो यही लाई करेगा ना, यानी ये जो है वो हमारे पास 0,1 है, यहाँ लाई कर रहा है. इसका मतलब अब गिवन डोमेन में फंक्शन एक पॉइंट पे नॉन एनालिटिक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला ओवर हेयर. तो अब ये gz का फॉर्म है पूरा, जिसमें हम f ऑफ z कंपेयर कर लेंगे, और वो क्या है, z e की पावर z. और f ऑफ z नॉट अगर हम निकालेंगे, यानी कि f ऑफ किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है हमको, f ऑफ i पे. याद रखना z नॉट इज इक्वल टू i पे प्रॉब्लम है. तो f ऑफ i निकालोगे, दैट इज i e रेस टू द पावर i. और अब इसका आंसर लिखोगे 2 पाई i इंटू f of z naught, that is 2 pi I into I e raised to the power I, which is minus का 2 pi, because I square minus 1 हो जाएगा, e raised to the power I. Alright, so this is the answer for this question. So it was very simple, but होता क्या है, z naught को फिर बच्चे कंपेयर करके उसको 1 ले लेते हैं, केवल जो इमेजिनरी पार्ट है वो रखते हैं, बट हमें पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके चलना है. ठीक है.
सो लेट्स गो टू वन मोर पार्ट, दैट इज आवर पार्ट सी, और उसको भी हम यहीं डिस्कस करके आज का जो सेशन है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 लिया हमने, तो एज वी कैन सी दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 1 जो है वो सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1, दिस इज व्हाट 0,1। इस फंक्शन को प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू आई पे, और यही है z इज इक्वल टू आई पॉइंट विच इज 0 1 मैंने लिखा है। तो फंक्शन नॉन एनालिटिक हो गया, यहाँ पे भी हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, इसमें भी आंसर -2 पाई ई रेज टू द पावर आई आएगा, ठीक है। सो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आप सबको जो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है और कॉशी थ्योरम है वो बहुत अच्छे से समझ आया हो। मैंने आपको थ्योरम्स भी बताई, स्टेटमेंट भी बताया, एंड आई ट्राई टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द सो मेनी क्वेश्चंस। सो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इट्स बेटर टू रीड दिस टॉपिक, लर्न द फॉर्मूला, एटलीस्ट सारे फॉर्मूले तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। So that's it, and make sure that you remember that there is an offer which is going on for all of you who wants to prepare for 2024 and 25, and you are getting 25% off on all IIT JAM subscriptions. You can use my code ALKA99, and कल से जो हमारा बैच कोर्स शुरू हो रहा है लीनियर अलजेब्रा, जहाँ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इवनिंग 9:30 PM पे, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस class. All right, thank you everyone, bye bye, have a nice day.